ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि अप्रैल 2026 कैसा रहेगा। पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे फॉर ऑल द पाइसेस कि क्या। वाओ, किंग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्ड को देख के मुझे लग रहा है स्टेबल, स्टेबल कनेक्शन, स्टेबल करियर, स्टेबल फाइनेंस, स्टेबल income and stable health. That's the good energy for April 2026. So I feel that good thing, और अच्छा लग रहा है जान के कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं। Now let's talk about the relationship. पहले हम रिलेशनशिप की बात करते हैं कि अभी फिलहाल करंट सिचुएशन क्या है। यू आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। ऑफ कोर्स आप रिकनसाइल करने के लिए तैयार है, या हो सकता है कोई रिकनसाइल करना चाह रहा है, बट स्टिल आप खुद की पावर में है। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। ओके, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। या हो सकता है कि आप किसी भी हालत में नेगोशिएट नहीं करना चाहते गलत चीज के साथ। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या मतलब आपके वे से नहीं चल रहा है, तो आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, इट्स बेटर टू बी स्ट्रॉन्ग इन योर ओन वे। ये दोनों तरफ से हो सकता है। आपकी एनर्जी क्या है? अगेन मैजिशियन। तो आपको लगता है कि आप जो कर सकते हैं, जो आपके हाथ में वो आप कर चुके हैं या आप कर रहे हैं, और आप क्या करें। तो आपके जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। ठीक है, और आप खुद को भी संभाल रहे हैं, खुद भी चेंज हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि फाइनली जो पाइसेस है, फ्रॉम दैट एम्प्रेस एनर्जी विद द डेलिकेट एनर्जी, यू आर बिकमिंग दैट एम्परर। कि आप इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आप अपनी उसमें हैं कि नहीं, मतलब यू आर द एम्परर। ओके, क्योंकि पाइसेस, दरअसल पाइसेस को धोखा बहुत मिलता है, मैनिपुलेशन, सेवन ऑफ सोर्ड्स, चीटिंग। और देखिए बेस ऑफ द डेक की वही है, दैट यू हैव बीन मैनिपुलेटेड सेवरल टाइम्स। तो ये हो सकता है कि आप इतना ज्यादा भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो ओके, सो कभी भी ये मत सोचिए कि मतलब अगर आपको कोई चीट कर रहा है या आपका कोई फायदा उठा रहा है, तो वो आपसे बड़ा हो गया। नहीं, आप मतलब कितने अच्छे हैं कि आप सबको माफ कर देते हैं। ठीक है, अपने दिल पे ये सब कुछ ले लेते हैं। सो डिवाइन सब कुछ देख रहे हैं, घबराइए मत। नाउ ओके, सो देयर इज अ न्यू पर्सन, और दिस पर्सन दिस पर्सन वांट्स टू ब्रेक फ्री। कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, देयर इज समवन। ये कोई नई शुरुआत है, कोई नया पर्सन है, बट डेफिनेटली दे वांट समथिंग विद यू। ठीक है, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है। क्या इंटेंशन है ये पर्सन नई शुरुआत चाहते हैं, हार्ट ब्रोकर है, शैटर्ड है। बाय द थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्या ये अभी भी थर्ड पार्टी में है, या अभी भी थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स हैं, बट आपके साथ नई शुरुआत चाहते हैं। दे वांट टू गेट अलोंग विद यू। आई डोंट नो इस पर्सन की क्यों ये टेंशन है विद थर्ड थ्री ऑफ सोर्ड्स। दे वांट चेंज। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है कि ये बहुत सोच सोच के स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं कि कहीं ऐसा कुछ ना बोल दे कि जिससे आप बुरा मान जाएं। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। तो व्हाट्स द आउटकम हियर? लीविंग बिहाइंड द बैड सिचुएशन। अगेन यहाँ पर स्ट्रेसफुल एनर्जी है। खतरा तो मंडरा रहा है अभी भी। अभी भी आप लोग क्रॉस रोड्स पे हैं। ओ माय गॉड, दिस एनर्जी इज लाइक क्रेजी, कि अभी भी आप उस पॉइंट पे हैं जहां पर आप मतलब कि कुछ वो बनी हुई है कि क्रॉस रोड्स वाली, इधर दिस वे और दैट वे। तो मैं थोड़ा और देखना चाहती हूँ कि व्हाट एल्स लेट अस सी कुछ मैसेजेस। सो रिलेशनशिप में ओके, अभी भी यू आर कैरिंग इमोशनल बैगेजेस। योर हार्ट इज टायर्ड। ठीक है, कि आपका जो दिल है बहुत थक चुका है, दुख चुका है। ये तो पहले हम देख चुके हैं। ठीक है पाइसेस, यू हैव बीन मैनिपुलेटेड। और आपके जो पार्टनर है, अवर लव इज स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस। आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, वेदर इट इज इमोशनल, फिजिकल और एनीथिंग। इमोशनल तो हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। देयर इज समथिंग। नाउ आउटकम क्या है? प्रेजेंस।
कि जितना मर्जी आप लोग लड़ लें लेकिन आप स्टिल, आपका एक सोल कनेक्शन तो है डेफिनेटली पाइसेस। विद दिस एनर्जी आई थिंक देयर इज समथिंग, लाइक आप जितनी मर्जी जो भी कर लें बट देयर स्टिल होप, देयर स्टिल, ओ माय गॉड, समथिंग इज देयर पाइसेस। या तो आप पिछले जन्म में आप एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ थे, आप कनेक्टेड थे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी वे में, और अभी भी आप लोग ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, तो देयर इज समथिंग लाइक सोल कनेक्शन है। ओके, सो आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, भाग नहीं सकते हैं इस चीज से, वट एवर यू डू। और सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है नाउ? सिंगल्स के लिए हो सकता है दैट लॉन्ग ड्राइव पे चल किसी के साथ घूमने जा सकते हैं, लेट, हो सकता है कि आपको कोई इनवाइट कर सकता है, somebody is really fascinated with your smile, with your beauty, so हो सकता है they want to take you out on a date or a travel or anything, या कोई आपको ऑफर कर सकता है। नाउ दिस कैन बी अ डिस्टेंस कनेक्शन एज वेल, कि कोई आपको दूर से देख रहा है और चाहता है आपके साथ टाइम स्पेंड करना, दैट्स एनर्जी फॉर सिंगल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर। सो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग एंड यस, यहाँ पर मुझे कुछ नई बिगनिंग, एक बड़ी शुरुआत दिखाई दे रही है। दिस कैन बी अ किक स्टार्ट और अ मेजर चेंज और एनीथिंग, अगेन डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, आपका बिजनेस क्या है, व्हाट यू डू, तो वो चीज मुझे दिखाए। बट लेट मी टेल यू, दिस इज अ न्यू बिगनिंग, दिस इज अ फ्रेश स्टार्ट। ओके, और आप बहुत इंट्यूटिव हैं और आप सही आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो वही चीज आपकी लाइफ में अब होने वाली है, आपके करियर में आप ये चीज जल्दी ही एक्सपीरियंस करने वाले हैं। एंड अप्रैल जो मंथ है आपके लिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहा है, सो दैट्स द गुड एनर्जी फॉर ऑल द पाइसेस। ठीक है, सो आपको कहा जा रहा है बी होपफुल। ओके, ओ जैसे ही मैंने बोला कि होपफुल, तो देखिए यहाँ पे 5 of कप्स, इट इज अबाउट लाइक गिविंग अप, डिसअपॉइंटेड नहीं, डिवाइन का कुछ प्लान है और वो जल्दी ही आपके सामने डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, और सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में कुछ अच्छा हो सकता है, आपको कोई अच्छी जॉब या कुछ समथिंग इज देयर प्रॉमिसिंग। और अगर आप बिजनेस करते हैं देन इट इज अबाउट गेटिंग क्लाइंट्स, बिजनेस अच्छा हो सकता है, तो गिव अप मत कीजिए। सो व्हाट्स द गाइडेंस? ये वही बात है, ये दिस इज अ न्यू पॉलिटिक्स, 7 of Swords अगेन। भगवान प्लीज पाइसेस के साथ ऐसा करना बंद कर दो। नाउ पाइसेस, हो सकता है यू, अगेन आई टेल यू ना, यू हैव बीन मैनिपुलेटेड, या हो सकता है कि किसी की बुरी नजर थी, कुछ ऐसा है दैट यू, ओके दिस इज अ साइड मैसेज, यू आर ओवरकमिंग समथिंग। कोई बुरी नजर थी, कोई दोष था, कोई आपको मिसट्रीट कर रहा था, या किसी की बैड इंटेंशन थी, यू आर ओवरकमिंग ऑल ऑफ दैट। आप उस चीज को ओवरकम कर रहे हो, आपको कहा जा रहा है बी रिसेप्टिव, ये आपकी लाइफ की नई शुरुआत है। आप ये सोचो कि आप नए हो, सब कुछ नया है। ओके, एग्जिस्टेंस, लाइफ पर्पस। ओके, सो खुद को आप लेट गो कीजिए, सरेंडर कीजिए। आप कुछ नहीं डिसाइड कर सकते, सब कुछ आता है, स्टॉप सफरिंग। ओके, सब कुछ डिवाइन के हाथ में छोड़ दीजिए, आप खुश रहिए। आप ये सोचिए कि नहीं, जो करेंगे वो करेंगे, ठीक है ना, तो वो आप मान के चलिए। थक चुके हैं फाइट करके, लेट गो कीजिए, इधर उधर के चक्कर में मत रहिए, बस कंप्लीट सरेंडर, दैट इज नीडेड, इट इज नीडेड एट दिस टाइम, बहुत जरूरी है ये। हो सकता है आप अपनी लाइफ में आप बहुत, मतलब कुछ किसी चीज को लेके ना, यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग, आप किसी चीज का वेट कर रहे हो और कुछ ऐसा है कि आपको सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, आपको लग रहा है कि ये साइकिल कब जल्दी ही पूरा होगा, कंप्लीशन यहाँ दिखाई दे रहा है। मे बी इट इज लाइक अ ड्रीम, और कुछ भी है तो वो जरूर पूरा होगा, लेकिन आपको सब कुछ उनके ऊपर, यू नीड टू लेट गो। लाइक लेट गो का मतलब क्या होता है कि आपको ओवर थिंक करना, ओवर बर्डन करना, ओवर प्रेशराइज, ये सब कुछ आपको बंद करना होगा। ठीक है पाइसेस, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ऑल द बेस्ट।